हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, रेडी हो जाएगा डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। आजीवन भारतवर्ष के सांस्कृतिक उत्साह और उत्कर्ष की चिंता करने वाले स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत देश के युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। दरअसल जिसे हम खेल भावना कहते हैं, वह लक्ष्य और चुनौती के सामने संकल्प के साथ खड़े होने की जीवट मनोदशा है। आज जब भारत अपने विशिष्ट संघवादी चरित्र के साथ विकास और बदलाव की नई राह पर है, तो खेल को लेकर सरकारों की नीति और प्राथमिकता का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। यह बड़ा बदलाव है। इसने देश में विकास का नया अक्षांश और देशांतर तय किया है। इस वजह से कई मानकों और सूचकांकों में कमज़ोर आके जाने वाले बिहार, ओडिशा, झारखंड जैसे सूबे नई चमक के साथ अपनी पहचान को गढ़ रहे हैं। यह राज्यों से जुड़ी सांस्कृतिक अस्मिता और उनकी विकास यात्रा से जुड़ा ऐसा अनुभव है जिसमें हम भविष्य के भारत को बनते संवरते देख सकते हैं, उसके दमखम को समझ सकते हैं। ब्राह्म चेंज। दरअसल विकास के साथ जिस सर्वसमावेशिता की बात आज विश्व बैंक से संयुक्त राष्ट्र तक हर मंच पर होती है, उसके लिए हो रहे समन्वित प्रयास से भारत वैश्विक स्तर पर सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रहा है। आज बिहार जैसे सूबे की चर्चा खास तौर पर खेल क्षेत्र और उससे जुड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को लेकर अगर हो रही है, तो इसके मायने गहरे और बहुस्तरीय हैं। कुछ दशक पहले तक यह प्रदेश वैसे राज्यों में शुमार होता था जिनके विकास की संभावनाओं पर लगातार नकारात्मक तरीके से विचार किया गया। गौरतलब है कि इस पूरे संदर्भ का आगाज 1980 के दशक में तब हुआ जब जनसांख्यिकी और आर्थिक नीतियों के विश्लेषक आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी। बोस ने इस रिपोर्ट में देश के 4 बड़े राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बताया, पर बीते दशकों में यह स्थिति लगातार बदली है। इस दौरान विकास को लेकर इन राज्यों के विकास का नया चरित्र उभरा है। कैलेंडर के पुराने पन्ने अगर पलटें तो बदलाव की एक बड़ी यात्रा को नए मुकाम पर बढ़ते देखना किसी रोमांच से कम नहीं है।
इस यात्रा के एक छोर पर है 1982 में नई दिल्ली में आयोजित हुए 9वें एशियाई खेल, तो दूसरे छोर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेगा आयोजन है। दिलचस्प है कि 1982 में आयोजित एशियाड का शुभंकर था अप्पू, जबकि खेलो इंडिया के इस साल के संस्करण का शुभंकर गज सिंह है। ब्रामचेंज। जिन लोगों को प्रगति मैदान स्थित अप्पू घर याद होगा, वे बता सकते हैं कि इस शुभंकर ने कैसे किशोरों और युवाओं के मन में खेल को लेकर आग्रह को उत्साह और उल्लास के साथ एक गंभीर सांस्कृतिक शक्ल देने में भूमिका निभाई। कुछ समय पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने इस अवसर पर शुभंकर गज सिंह के वर्चुअल का अनावरण किया।